अस्सलाम वालेकुम। सब सोच रहे हैं जी सेमीफाइनल में कौन कौन सी टीमें जाएंगी। इसके ऊपर हम बात करेंगे। मैं अपनी प्रेडिक्शंस नहीं दूंगा। मैं बड़े नाम, क्रिकेट के बड़े नाम, बड़े लेजेंड्स जो ये बात कह रहे हैं और वो बात सुनकर, वो स्टेटमेंट सुनकर मैं तो ये सोचने पे मजबूर हो गया हूँ, लेकिन आप भी सोचेंगे कि ये क्रिकेटर, ये बॉलर, ये बैटर ये बात कर रहा है। आपको यकीन नहीं आएगा। लेकिन फिर हम देखेंगे भाई, 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन इसका इंतज़ार करेंगे, फिर देखेंगे कि किस हद तक सच्ची साबित होती हैं। मोहम्मद आमिर कहते हैं जी इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा। मतलब हैरान कुन बात है, समझ आने वाली बात तो नहीं है बज़ाहिर, लेकिन अब देखेंगे कि आमिर की ये बात किस कदर सच साबित हो सकती है और आमिर ने क्या क्या सोच के ये बात की है। हम उनसे ये बात जानने की कोशिश भी करेंगे कि आपने क्या सोच कर ये बात की है। वैसे मुझे याद आ रहा है चैम्पियन ट्रॉफ़ी 2025 का एक वो मुझे आमिर का एक इंटरव्यू याद आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी इंडिया सेमीफाइनल नहीं जाएगा, सेमीफाइनल में नहीं जाएगा। ये सेम स्टेटमेंट थी और इंडिया सेमीफाइनल भी खेला, फाइनल भी खेला और फाइनल टाइटल भी जीत कर गया था। अब उस हिसाब से तो मैं ज़रा इस बात को बड़े ही लो लेवल पे जाके देख रहा हूँ, लेकिन इस स्टेटमेंट का पता चलेगा आगे जाके, क्योंकि आमिर ने अभिषेक के हवाले से भी एक स्टेटमेंट दी थी कि वो स्लोगर है। तो अभी तक बैक टू बैक यानी 3 गोल्डन डक पे वो अभिषेक जो है वो इस वक्त खड़ा है। अब आगे क्या होगा उसके ऊपर, अगर वाक़तन वो इस वर्ल्ड कप के अंदर फ्लॉप हो जाता है तो आमिर की स्टेटमेंट सच्ची साबित हो गई, बिल्कुल सच्ची साबित होगी, इसके अंदर दूसरी राय तो नहीं है। लेकिन भाई इस स्टेटमेंट को कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा कोई जस्टिफाइबल नहीं है, मतलब कुछ समझ नहीं आने वाली ये बात। इसके ऊपर मैं तजिया देता हूँ, लेकिन आगे जाके राशिद लतीफ़ भी एक बड़ा नाम है, टेस्ट क्रिकेटर है हमारे साबिक। उनका एक बयान हमारे सामने में, राशिद भाई के बयान को सुनकर तो यकीन जाने मुझे लगा कि शायद मैं कोई लतीफ़ा पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा शायद मैं ना ये कोई फेक खबर है, किसी ने फैला दी है। लेकिन मैंने जाके सर्च किया तो मुझे पता चला कि राशिद भाई तो ठीक कह रहे हैं। राशिद भाई तो बिल्कुल ये राशिद भाई ही हैं, ना कोई डमी है, ना कोई ऐसी बात है, मतलब ना कोई AI जनरेटेड है, ये तो बिल्कुल ठीक है भाई। राशिद भाई ने कहा जी पाकिस्तान भारत का सेमीफाइनल होगा, यानी पाक भारत सेमीफाइनल होगा और पाकिस्तान सेमीफाइनल जीत जाएगा। मतलब अच्छी बात है, सोच तो अच्छी है। वैसे मैं ये बात नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान नहीं जीतेगा, मैं क्यों कहूँ भाई, मैं होता कौन हूँ कहने वाला। लेकिन लगता नहीं है ऐसा कुछ कि मैं ये बात कह दूं और फिर उसके बाद फिर मैं ये बात कह कर मैं यहाँ पे बैठ कर तो इसी तरह से मैं मुस्कुराहट बड़े अंदाज के अंदर आपके साथ बात करूं, ऐसा कुछ महसूस नहीं होता मुझे। मैं इसलिए ज़रा ना बच के खेलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये बात कहूँगा जी 70-30% है इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कम्बिनेशन है। अगर इसको हम जीत के हवाले से देखें तो 70% मार्जिन में दूंगा इंडिया को, 30% पाकिस्तान को। लेकिन राशिद भाई ये कहते हैं जी सेमीफाइनल इंडिया पाकिस्तान का पड़ेगा। ये बात बड़ी है, ये खबर बड़ी है कि इंडिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल पड़ेगा। अब पाकिस्तान जीतेगा या नहीं उसको हम ज़रा करीब जाके देखेंगे, प्रैक्टिस में, खिलाड़ियों के जोश जज्बे में, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। फिर इस प्रेशर को हम देखेंगे जी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे हैं और बाकी जो खिलाड़ी हैं हमारे, बाकी जो हमारे लेजेंड्स हैं, मैनेजमेंट है, वो इस हवाले से क्या कहती है, वो फिर ऑन द स्पॉट चीज़ें बाकी होंगी। अब यहाँ पे इस बार कौन सी टीम मजबूत है, ये एक बड़ा सवाल है। टीम जो मजबूत है, ज़ाहिर है 4 टीमें होंगी जो मजबूत होंगी पहले स्पेल में और वो जाएंगी सेमीफाइनल में। उसके बाद फिर 2 टीमें मजबूत होंगी जो जाएंगी फाइनल में। लेकिन इस बार कौन सी टीम मजबूत है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो पहले बाहर हो चुकी है, अफ़गानिस्तान भी बाहर हो चुकी है। अब हमारे पास बची हैं जी 5 टीमें, जिनको मैं मजबूती के नंबर्स तो खैर नहीं दे सकता, लेकिन 5 टीमें हमारे पास बची हैं जो टीमें हैं एसोसिएट टीमों के अलावा मैं बात कर रहा हूँ। उनमें वेस्ट इंडीज़ है, उनमें पाकिस्तान है, इंडिया है, न्यूजीलैंड है और साउथ अफ्रीका है। अब दोस्तों यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ को तो ज़रा साइड करने रह जाती हैं 4 टीमें पीछे। ये आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी प्रेडिक्शन भी दे रहा हूँ आपको, यानी 4 टीमें पीछे रह जाती हैं और उन 4 टीमों में पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका है। इन 4 टीमों का सुपर 4 के अंदर सेमीफाइनल के अंदर आमना सामना हो सकता है। मैं कह रहा हूँ इट मीन्स कि मैं 70-80% मैं अपनी प्रेडिक्शन दे रहा हूँ आपको। सीधी सी सिंपल सी बात है, मतलब आप लोग समझ जाएं। अब यहाँ पे होगा क्या, पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ खेलेगा। कैसे खेलेगा? पाकिस्तान अपने 3 मैचेस जीत जाता है, इंडिया अपने 3 में से 1 मैच हार जाता है। पाकिस्तान अपने 2 मैचेस जीतता है, 1 मैच हार जाता है और इंडिया दूसरी तरफ से 3 मैच जीत कर आ जाता है, तो पाकिस्तान इंडिया का सेमीफाइनल पड़ जाता है। सिंपल इज़ दैट। इस बात को समझना मेरे लिए, मैं समझता हूँ कि मैं आपको समझाने के लिए मेरे पास यही कुलिया कायदा एक फार्मूला है जो मैंने आपको समझा दिया है। अब नाजरीन यहाँ पे अभिषेक के हवाले से बात की जा रही है, क्या वो कम बैक करेंगे?
अगर अभिषेक कम बैक नहीं करता तो मुझे काफ़ी हद तक, एक तो आमिर की बात सच्ची साबित हो रही है और दूसरा इंडिया के लिए एक बड़ा रेड अलर्ट है ये। इंडिया मतलब एक किसी भी जगह पे ना जाके स्ट्रगल कर सकती है अभिषेक के बगैर, क्योंकि अभिषेक के बगैर इंडिया काफ़ी हद तक कमज़ोर है। ये कमज़ोरी आहिस्ता आहिस्ता जब छोटे मैचेस से आप ऊपर जा रहे हैं, सुपर 8 से ऊपर जा रहे हैं या ग्रुप फर्स्ट से स्टेज से ऊपर जा रहे हैं, तो वहाँ पे अभिषेक का फ्लॉप होना शायद कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन सेमीफाइनल में और फाइनल में जाके फ्लॉप होना ये यकीनी तौर पे बड़ी बात होगी। इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, ये बात की जा रही है। हाँ, ये मैं आपके सामने रखूँगा, चूँकि शोएब मलिक की मुझे बात याद आ रही है। शोएब ने एक बात कही थी, इससे पहले हम वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं कि जी पाकिस्तान न्यूजीलैंड से हार जाएगा, यानी उन्होंने 85 to 90% कह दिया था कि वो हार जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब उन्होंने तो अपनी एक बात वाज़ी कर दी, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ, मैं बड़ी दो टोक अल्फाज में कह रहा हूँ और सही धड़ल्ले से कह रहा हूँ, पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देगा। इसके बाद इंग्लैंड से मैच है, इंग्लैंड को भी हरा देगा और फंसेगा कहाँ पे, पाकिस्तान श्रीलंका के ख़िलाफ़, यानी जो 28 फरवरी को मैच होना है उसमें फंसेगा पाकिस्तान। अब देखना ये है जी, यहाँ पे चूँकि आपने तो बड़े बहाने कर लिए हैं ना भाई, इंडिया के ख़िलाफ़ मैच बड़ा इवेंट है और बड़ा प्रेशर होता है, तो भाई अब देखा जाएगा ना। आपने एसोसिएट टीमों को मार दिया है तो ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आप हीरो बन गए, आपने क्या परफॉर्मेंस दी है, किसका कम बैक हुआ है। आपने यूएसए के ख़िलाफ़ खेलें, नीदरलैंड के ख़िलाफ़ खेलें आप, और उसके बाद नमीबिया के ख़िलाफ़ खेलें, तो ये बिल्कुल भी आप इस बात को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि भाई ये देखिए हमारी परफॉर्मेंस। नहीं 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 नहीं, आपकी परफॉर्मेंस ऑन दी बोर्ड वही है जो आपकी बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ है। तो आपने इंडिया के ख़िलाफ़ जो शिकस्त लेकर आप मुंह पे दब्बा लेकर आप वापस आएँ, उस बात को आप कहाँ पे जाके निकालेंगे? वो सारा जो अवाम का गम और गुस्सा है, वो सारी जो बातें इस वक्त की जा रही हैं मुख्तलिफ़ जगहों से, टीवी पे बैठ के बातें कर रहे हैं लोग, तो उनको आप किसी हद तक आप धो सकते हैं और वो धोने वाला आपके पास ऑप्शन मौजूद है। न्यूजीलैंड को हराएं, इंग्लैंड को हराएं, श्रीलंका को हराएं, तो ये वो बड़ी टीम है जहाँ आपकी नज़र आएगी कि क्या आपका कैलिबर है, क्या आपकी क्वान्टिटी है और क्या आपकी क्वालिटी है। अब नाजरीन, यहाँ पे बातें की जा रही हैं जी पाकिस्तानी टीम की इज़्ज़त करो, इनको बैक करो। बिल्कुल हम करेंगे, इज़्ज़त भी करेंगे, इनको बैक भी करेंगे, इनकी सपोर्ट भी करेंगे, इनके नारे भी लगाएंगे, लेकिन बशर्त ये कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ बेहतरीन तरीके से मैच जीते और इसके साथ पाकिस्तान इंग्लैंड के ख़िलाफ़ बेहतरीन तरीके से मैच जीते। और यहाँ पे हमें सुपर 8 के अंदर पाकिस्तान की बेहतरीन कारकर्दगी और बेहतरीन कॉन्फिडेंस चाहिए। और फिर उसके बाद बाबर आज़म के हवाले से भी बातें की जा रही हैं जी। बाबर आज़म का कॉन्फिडेंस, लास्ट नमीबिया के ख़िलाफ़ मैच के अंदर बाबर आज़म को चौथे नंबर पे नहीं भेजा गया, 5वें पे भी इवन के नहीं भेजा गया, तो बाबर आज़म के कॉन्फिडेंस में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। तो इस कॉन्फिडेंस को अब बूस्ट अप कैसे करना है, ये हर किसी के जहन में ये सवाल है। और काफ़ी बातें ये की जा रही हैं कि सुपर 8 के अंदर फ़ख्र की वापसी मुमकिन है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये 50-50 है। इसके ऊपर मैं खुल के कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि बाबर आज़म का कॉन्फिडेंस आपने लो कर दिया है। और कॉन्फिडेंस लो इसलिए किया कि वो एक बड़ा नाम था, एक समझ लें कि एक ऐसी नंबर प्लेट थी वो हमारे पास के जो बाकी टीमों के मतलब बच्चे को पता होता है जी बाबर आज़म कौन है। बाबर आज़म को आपने फर्स्ट पे नहीं खिलाया, आपने ओपनिंग नहीं करवाई, तो इट मीन्स कि आपने उसके साथ ज़्यादती की है। फिर दूसरी ज़्यादती आपने ये कर दी है कि ओपनिंग ना खिला के आपने उसको चौथा नंबर भेजा है और चौथे नंबर पे आपने भी नहीं भेजा फिर पिछले मैच के अंदर। गो कि आपकी अपनी स्ट्रेटजीज़ हैं, आपके अपने फार्मूले कायदे कुलिये हैं, लेकिन यहाँ पे बात एक सिंपल है, वो ये है कि बाबर आज़म को आप अब दोबारा से कैरी इस तरीके से ना करें, आप चौथा नंबर उनको ना दे। इससे बेहतर है कि आप फ़ख्र को वापस ले आएँ, क्योंकि बाबर आज़म का कॉन्फिडेंस अब आपको पहले से ज़्यादा मरता हुआ दिखेगा। मेरे ख़्याल में ऐसा हो सकता है, अब मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं जी, पाकिस्तान और भारत का सेमीफ़ाइनल पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता, ये बातें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। हम कल एक और वीडियो के साथ हाज़िर होंगे और उसके अंदर हम काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक बेस्ड चीज़ें लेकर हाज़िर होंगे कि क्या पाकिस्तान सेमीफ़ाइनल में भारत के साथ खेलेगा, और वो चीज़ें जो यकीनी तौर पे काफ़ी हद तक सच्ची भी होती हैं, वो एविडेंस बेस्ड चीज़ें लेकर दोबारा से हाज़िर खिदमत होंगे। अपने मेज़बान ज़ीशान सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।